लौटने में देर हुई तो तारा चिंतित हुई। उसने दूत भेजना चाहा, पर किसी को पता नहीं था कि वे कहां और किस स्थिति में हैं, तो दूत को नहीं भेज सकी। इधर जब मायावी से युद्ध करते हुए देर हुई तो सुग्रीव आशंकित हुआ। तभी गुफा से अचानक रक्त की तेज धारा निकली। रक्त से पत्थर लाल हो गया। सुग्रीव को लगा जैसे उसका भाई इस लोक में नहीं रहा। इसके बाद भी वो देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे लग रहा था जैसे कभी भी उसका भाई बाहर आ सकता है। आवाज भी लगाई, किंतु उस लंबी गुफा में उसकी आवाज कहां पहुंच पाती। सुग्रीव निराश हो गया। उसने गुफा के द्वार पर एक शिला रख दी, जिससे कि मायावी गुफा से नहीं निकल सके, और वो वापस किष्किंधा लौट गया। पहली सूचना तारा को दी। दुखद सूचना है भाभी, समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे बताऊं। आप बताएं ना बताएं, सत्य नहीं बदल सकता। क्या मेरे पति? हाँ भाभी, वे नहीं रहे। असंभव। मेरे पति को मायावी जैसा दानव कदापि नहीं मार सकता। जब आपने देखा ही नहीं तो कैसे कह सकते हैं कि वे नहीं रहे? तारा का विश्वास अटूट था। उसके विश्वास का आधार क्या था कहना कठिन है, किंतु सुग्रीव की सूचना पर उसे भरोसा नहीं हुआ। सुग्रीव के प्रति उसका अविश्वास था ऐसा भी नहीं था, तो उसने राज सिंहासन संभालने की बात पर कुछ नहीं कहा, जैसा कि बाली ने गुफा में प्रवेश करने के पूर्व बताया था। सुग्रीव ने वही किया। उसने भरी सभा में घोषणा की। सभासदों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे अग्रज बाली नहीं रहे। उनकी अनुपस्थिति में किष्किंधा का राज सिंहासन रिक्त हो गया। राजधर्म के अनुसार सिंहासन कभी रिक्त नहीं रह सकता। इसीलिए भ्राता बाली ने कहा था कि उनके वापस नहीं आने पर सत्ता की बागडोर मैं संभालूं, परंतु इसके लिए मैं आप सभी की सहमति मांगता हूं। इस प्रकार मंत्री से मंत्रणा करके सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना। तारा को अपने पति के मरने का विश्वास हो या नहीं, किंतु सांसारिक रीति के अनुसार उसे विधवा जीवन मिला। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन तारा का सुहाग लौट आया। बाली के लौट आने की सूचना पूरे प्रदेश में आग के समान फैल गई। तारा को हृदय से लगाने के पश्चात वो सीधे राजसभा पहुंचा और क्रोध में अपनी विशाल गदा पटकते हुए चिल्लाया। दुष्ट वानर, तू मेरा भ्राता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तू मेरा अनुज। तू वानर कुल का कलंक है। यदि तुम्हें राज सिंहासन का इतना ही मोह था तो मुझसे बताता, किंतु तुमने जो किया कोई शत्रु भी नहीं करता। तेरे जैसे दुराचारी को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्षमा करें भ्राता, मुझे क्षमा करें। मैंने सिंहासन पर अधिकार नहीं किया। दुष्ट, तू मुझे बता रहा है, मैं वध कर दूंगा तेरा। बाली ने सुग्रीव की दुर्दशा कर दी। तारा ने बाली को रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वो नहीं रुका। सुग्रीव के प्राण संकट में पड़ गए और अंततः उसे प्राण बचाकर भागना पड़ा। अब वो अकेला नहीं था, संकट सुग्रीव के सहयोगियों पर भी था, तो उन्हें भी भागना पड़ा। उस समय हनुमान सुग्रीव के सचिव थे, तो वे भी सुग्रीव के साथ गए। सुग्रीव को ज्ञात था कि बाली महर्षि मतंग के आश्रम के पास नहीं आ सकता। यदि ऐसा करेगा तो महर्षि के श्राप से उसके शरीर के टुकड़े हो जाएंगे। तो वो मतंग ऋषि के आश्रम से कुछ दूर एक गुफा में छुपकर रहने लगा। एक दिन देवी सीता को ढूंढते हुए श्री राम ऋषिमुख पर्वत के निकट आए। राम और लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव आशंकित हुआ कि कहीं उसके भाई ने उन्हें उसे मारने के लिए तो नहीं भेजा है। तो उसने महावीर हनुमान से कहा, लगता है हनुमान, भ्राता बाली मेरे प्राण लेकर ही रहेंगे। मुझे बहुत भय हो रहा है। मेरे होते हुए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता महाराज सुग्रीव। वो देखो, यहाँ कोई वानर नहीं आ सकता, तो उन्होंने 2 कुमारों को भेजा है। हाँ, ये तो बड़े ही वीर लग रहे हैं, किंतु आप चिंता न करें, मैं देखता हूं। तुम कौन? लगता है हमारा कोई संबंध है। क्षमा करें, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आपकी सेवा की इच्छा हो रही है, किंतु तुम अपना परिचय तो दो। मैं आपके आकर्षण में बंध गया हूं, तो मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी। भैया राम, कहीं ये हमें भ्रमित तो नहीं कर रहा है? नहीं लक्ष्मण, ईश्वर की कृपा से हमें ऐसे लोग मिल रहे हैं। सेवा बताएं प्रभु, मैं आपकी क्या सहायता करूं?
आप दोनों के बीच चाहे जो भी संबंध हो, मेरे तो परमेश्वर हैं। मेरा नाम हनुमान है और मैं महाराज सुग्रीव का सचिव हूँ। हनुमान? सुग्रीव कौन है? आप महाराज बाली को जानते हैं प्रभु? नहीं, कौन है ये बाली? यदि आप बाली को नहीं जानते तो महाराज सुग्रीव से मिल लें, वे आपके परम सहायक होंगे। और फिर हनुमान श्री राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले आए। हनुमान ने अपनी वाणी कौशल से पहली ही भेंट में श्री राम को प्रभावित कर लिया था। वे हनुमान के आकर्षण में बंधे सुग्रीव के पास आए। हनुमान ने जिस प्रकार दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण का परिचय दिया, उससे सुग्रीव का भय दूर हुआ और उन्होंने अपना संकट बताया। मैं अपने भ्राता बाली से पीड़ित हूँ। जिस प्रकार उन्होंने मेरा अपमान किया, वैसा अपमान कोई शत्रु भी नहीं करता। मैं उनके भय से यहाँ छुपा हूँ। यदि मेरे मन से भ्राता बाली का भय दूर हो जाए तो मैं आपके समस्त संकट दूर कर दूंगा। उपकार ही मित्रता का फल है। मित्र एक दूसरे का भला करते हैं, अर्थात एक दूसरे का उपकार करते हैं। एक मित्र एक दूसरे को सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। यदि मेरी भार्या देवी सीता का पता लगाने में सहायक होंगे तो मैं वचन देता हूं आपको कि मैं आपको किसी भी संकट से मुक्त करूंगा। यदि हमारी मित्रता टूट गई तो मेरा संकट और गंभीर हो जाएगा। मैं वचन देता हूं कि हमारी मित्रता अखंड होगी। और फिर श्री राम और सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के मित्र हुए। श्री राम को सीता की खोज करनी थी और सुग्रीव को अपना राज्य और पत्नी वापस प्राप्त करनी थी। बाली से युद्ध के लिए सुग्रीव को श्री राम की आवश्यकता थी और श्री राम को सीता की खोज के लिए वानर सेना की आवश्यकता थी। इस प्रकार दोनों ने मित्रता करके एक दूसरे की सहायता करने का संकल्प लिया। सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हनुमान जी की उपस्थिति में हुई। तारा के पति बाली से राज सिंहासन छीनने की बात हो रही थी। तारा को उस समय तक कुछ भी ज्ञात नहीं था। सुग्रीव की पत्नी रूमा बाली के बंधन में थी। वो अपनी पत्नी से मिल भी नहीं पा रहा था। तो क्या तारा इसे उचित मानती थी? तारा का रूमा से कैसा संबंध था? क्या तारा राम के न्याय को समझ सकी? सुनते रहिए पंचकन्याओं में एक तारा की कथा, केवल ऑडिटेल्स पर।